स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिम् वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् उपातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गाऊं सिय राम के हनुमत साय। लेत सदा सुदीन की सहज दया के नाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान सब संतन की जय, सब भक्तन की। श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। श्री राम जय राम। 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 श्री राम जय राम।
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Janaki Nath Bhagwan ki jai, Shri Panchamukhಿ Balaji Bhagwan ki jai। बंदौ गुरु बरकंड कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदौ गुरु पदम परागा सुरुचि सुवास अमी अमूरी मय चूरण चारु समन सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरणी श्री गुरुपद नटमणि बन ज्योति सुरी गलन मूल तम सोस प्रकाशु श्री राम जय राम जय जय राम, कलि पावनावतारी प्रात स्मरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा रामचरितमानस इस ग्रंथ की रचना बड़े रचनात्मक ढंग से कर रहे हैं। देखो, सर्वप्रथम 7 श्लोकों में संस्कृत भाषा में काव्य हुआ। देखो, एक रचनात्मकता किसे कहना चाहिए। संस्कृत हमारे संस्कृति का रक्षक है, हमारे संस्कारों की जननी है। आज हो या भविष्य में हो, यदि पाठ्यक्रम में संस्कृत आ जाए तो स्वाभाविक संस्कारों का सिंचन होना शुरू हो जाएगा। अब तुलसीदास जी बाबा 7 मंत्रों में सर्वप्रथम संस्कृत में उनकी रचना हुई और इतिहास ऐसा सुना गया था कि जितना भी रात्रि में संस्कृत की रचना बाबा जी करते हैं तो सुबह अपने आप ही मिट जाती थी। फिर कहते कि स्वप्न में भगवान शंकर ने कहा कि तुम संस्कृत की रचना छोड़कर अपनी ही भाषा में, अवधी भाषा में इसकी रचना करो। अब प्रति प्रश्न यह पैदा होता है, यदि संस्कृत की भाषा में लिखा हुआ काव्य मिट जाता था
तो ये श्लोक क्यों बचे, है ना। तो ये रचनात्मकता जो रचि महेश निज मानस राख, पाई सुसमय शिवासन भाग। संस्कृत का, हमारे संस्कृति का आदर इसलिए सर्वप्रथम। देखो अन्य भाषा ठीक है, किंतु संस्कृत भाषा का साइकोलॉजिकल जो हमारे ब्रेन पर पॉजिटिव जो इफेक्ट होता है वह और किसी भाषा का नहीं होता। पॉजिटिव इफेक्ट। आप संस्कृत के श्लोक सुनिए, भले ही ना समझे, कहीं ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे हो तो आपके भीतर एक सकारार्थी, एक पॉजिटिविटी जागृत होने लगती है। होता है ना, भले ही ना समझे, लेकिन कोई सात्विक हो तो उसे साधना में बड़ी गति मिलती है। इसलिए संस्कृत को देवभाषा भी कहा जाता है। संस्कृत की लिपि को देवनागरी लिपि भी कहा जाता है। और इसलिए हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि हिंदी, मराठी, संस्कृत ये तीनों की लिपि एक है। ये तीनों की जो लिपि है ना वह देवनागरी है, लिपि में फर्क नहीं है। तो ये रचनात्मकता तुलसीदास जी बाबा देते। उसके पश्चात सोरठा 5 श्लोकों में, सोरठा उसका श्रेष्ठत्व है। मानो बाबा जी कहते कि पंच देवताओं का हम आदर करते हैं, इसलिए गणेश जी की प्रथम सोरठा में वंदना हुई, फिर विष्णु की वंदना हुई, शिव जी की वंदना हुई, शक्ति की वंदना हुई, और अब गुरु महाराज जी की वंदना करते हुए मानो सूर्य की वंदना। गुरु को वे सूर्य की उपाधि देकर कहते हैं कि जिनके वचन सूर्य की रश्मि के समान है। जहां से वचन, गुरु क्या है। वैसे तो गुरु को व्यापक जानी, जैसे परमात्मा व्यापक है ना, भगवान व्यापक है, किंतु भगवान एक देशी भी है ना। जो अयोध्या में होते हैं उन्हें हम राम कहते हैं, जो वृंदावन में होते हैं बोल वृंदावन बिहारी लाल की, है ना, या तो अवध बिहारी लाल की, तो कैलाशवासी महादेव की। अभी कई कैलाश, हालांकि ये सर्वत्र है, लेकिन सर्वत्र होने के बावजूद भी कहीं एक देशी भी है। ऐसा ही गुरु तत्व, गुरु कभी मरता नहीं है। परमात्मा की लीला कभी समाप्त तो होती नहीं है। अलार्म। तो परमात्मा सर्वत्र है, फिर वे एक देशी है। ऐसे ही गुरु तत्व सर्वदेशी है, किंतु हमारे यहां ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ध्यान मूल गुरु मूर्ति है। तो जैसे निर्गुण परमात्मा का ध्यान नहीं हो सकता, कैसे करोगे, किंतु सगुण जब परमात्मा आ जाते हैं तो ध्यान देना। ये मत समझना कि ये स्ट्रक्चर है। मोबाइल को बंद करके रख दो। तो क्या कह रहे भाई? हाँ हाँ, आप कहेंगे कि हमने गुरु के चरण पकड़े और गुरु प्रसन्न हो गए, ये मत समझना। जैसे परमात्मा तत्व है ऐसे ही गुरु भी तत्व ही, इस बात को समझना।
यद्यपि भगवान व्यापक भी एक देशीय होता है, ऐसे गुरु तत्व भी हमारे लिए कृपा करके एक देशीय हो गया है। किंतु यह मत समझना कि किसी मूर्ति को पकड़ने से भगवान को पकड़ लिया। किसी मूर्ति को पकड़ोगे तुम, मूर्ति काष्ठमयी है, मृणमयी है, धातुमयी है, तुमने भगवान को कब पकड़ा? अब भगवान को कैसे पकड़ा जाएगा? भाव केंद्र के द्वारा ही भगवान का स्वीकार हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसे किसी गुरु के तुमने चरण पकड़ लिए, लेकिन तुमने गुरु को कुछ नहीं पकड़ा, गुरु की एक चमड़ी को पकड़ा, मासल देह। जैसे हमने मृतिका में, मृण में, काष्ठ में, पाषाण में तुमने भगवान को पकड़ा, तो क्या पकड़ा? अभी भगवान पकड़ में नहीं आया। ऐसे ही गुरु तब तक पकड़ में नहीं आएगा जब तक उसे हम तत्वतः नहीं जानते। समझना चाहिए कि ये जो गुरु मूर्ति है ये तत्व है, और तत्वतः ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। जो गुरु कहता है, गुरु जो हमें उपदेश दे, गुरु जो हमें आदेश दे, गुरु की प्रसन्नता जिसमें हो, और वाकई गुरु उसको कहते हैं कि तस्मात् पुत्रेस्तु शिष्येस्तु इच्छेत पराजय। पिता अपने पुत्र से पराजय की अपेक्षा करता है। प्रत्येक पिता क्या सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे जाना चाहिए, है ना? हाँ, ताकि दुनिया तो कहे कि भाई बेटा तो इतना आगे चला गया, बाप तो देखो कैसा था, लेकिन बेटा कितना आगे गया। तो बाप भी कहता आखिर बेटा किसका है? बेटा तो मेरा है। तो बेटे के आगे जाने में जैसे बाप गौरव को अनुभव करते हैं, ऐसे ही गुरु भी अपने शिष्य की समुन्नति चाहता है। इसलिए अध्यात्म दृष्टि से उसको कितना समुन्नत कर सके, यह गुरु की अपेक्षा होती है। सच्चा गुरु वह है कि जो शिष्य की आध्यात्मिक समुन्नति चाहता है, न कि उसके धन की, बल्कि धन की नहीं, उसको धन्य बनाने में जिसकी प्रेरणा होती है। और प्रत्येक गुरु चाहता है कि मेरा चेला मुझसे कहीं आगे बढ़े, वरना लोभी गुरु और लालची चेला तो दोनों का नरक में ठेला है ना। तो श्री गुरु महाराज कहते हैं, जिनके वचनों से मोह नहीं बल्कि महामोह जो हमारे भीतर छिपा है, मोह और महामोह में क्या फर्क है? मोह सामान्य होता है। कौन सा है मोह? ये मेरा घर, ये मेरी बहन, ये मेरे भाई, ये मेरे माता पिता, ये हो गया मोह, ठीक है। लेकिन तुम्हारा घर में झगड़ा हो गया, बाप बेटे का झगड़ा हो गया, मोह टूट जाता? एक दूसरे की नहीं बनी, मोह टूट गया। जो तुम मोह जुड़ा हुआ था, इसका नाम है मोह। और महामोह किसको कहते? मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं की भावना दृढ़ हो जाना, इसी से मोह की उत्पत्ति होती है, इसी से विकारों की उत्पत्ति होती है। किससे? कि मैं शरीर हूं, हालांकि मैं चेतन स्वरूप हूं। इस बात को भूलकर मैं शरीर हूं की भावना जब तक हो जाती है, तो समझना चाहिए महामोह है, क्योंकि वे तुम हो ही नहीं। शरीर तो तुम्हारे रहने की पेटी है ना। मेरा परमात्मा ही आंखों के द्वारा देखता है, मेरा परमात्मा ही नाक के द्वारा सूंघता है, मेरा परमात्मा ही कानों के द्वारा, और मेरा परमात्मा विदा हो जाएगा तो कान सुन नहीं पाएंगे, ठीक है ना।
कान सुन पाएंगे, परमात्मा विदा हो गया। आंख देख पाएगी, विदा हो गया। न कि कान सुन पाएंगे, न आंख सुन पाएंगे, क्योंकि परमात्मा विदा हो गया। तो रामायण में लिखा है, उसको पैर नहीं पर चलता है। बिनु पद चल ही सुने, बिनु काना, बिनु पद चल ही सुने, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद बिनु बानी बका बड़ जोगी, बिनु बानी बका बड़ जोगी, बड़ जोगी, बड़ जोगी। तो मेरा निर्गुण परमात्मा, मेरा ही परमात्मा, तुलसीदास जी कहते कि जब मैं आंख बंद करता हूं तो मेरे भीतर ही परमात्मा, निर्गुण परमात्मा का दर्शन हो। ही निर्गुण नयन सगुण, है ना। हम शरीर को देख लेते हैं, लेकिन हमारा शरीर चलाने वाला जो चेतन ड्राइवर है उसको देखते ही नहीं। इसलिए हमको देखो या किसी दूसरे को देखो, उसके शरीर को, एक्टिविटीज को न देखते हुए, ये कार्य न देखते हुए कारण भाव को यदि हम देखना शुरू कर दे तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। यही तत्व है ना। तो मोह वह है जो आता है और चला जाता है, आता है थोड़ी बात से चिटक जाता है। महामोह उसका नाम है, मैं शरीर हूं, इस बात का भान कभी जाता ही नहीं, और यही सबकी जड़ है, मैं शरीर हूं। सबसे पहली बात, तुम कुछ नहीं हो, और यदि हो तो चेतन हो। चेतन है तो परमात्मा का अंश है, और यदि वह है तो मेरे आंख के द्वारा देख रहा। ये शरीर की आंख की खिड़की से देखता, कान की खिड़की से सुनता, नाक की खिड़की से सूंघता। आनंद रहित सकल रस भोगी। तुम्हें बहुत मीठा लगा, बहुत अच्छा लगा खाने में, तो तुरंत भगवान को याद कर लेना, भगवान भोग लगा रहे हैं। मेरा परमात्मा भीतर बैठकर मेरी जिभिया के द्वारा आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। अब मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो महामोह, लेकिन वाणी के द्वारा कोई चेतना ही ये सब, हालांकि यही सत्य है कि चेतना ही सब कुछ कर रही है, यही सत्य है। और इस बात को जब हम समझ लेते हैं तो महामोह दूर हो जाता है। देखो कितनी छोटी सी बात है, शरीर का क्रियाकलाप जसका तस जो चल रहा चलने दीजिए, सिर्फ कार्य को या मैं मेरी मूढ़ता को, जड़ता को न देख कर मेरे भीतर की चेतना के कारण ही हो रहा, यही सत्य है। चेतना विसर्जित तो तुम भी विसर्जित, बराबर। चेतना नहीं है तो तुम क्या कर पाओगे। तो मेरा भगवान ही, उसको पद तो नहीं है, चेतना को कहां पद है, पर बिनु पद चलई और सुनई बिनु काना। इसी को वेदों में कहा, अपानिपादो जवनो गृहीत्वा पश्यत्य अचक्षु शृणोति अकर्ण। उसको कान नहीं लेकिन शृणोति है ना। तो भगवान कहते हैं, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। भक्ति कहती मेरे अर्पण करता चला जा, ज्ञान कहता है और भक्ति की अतिश्रेष्ठ अवस्था भी यही कहती है, अर्पण क्या करे, भगवान ही तो सब कर रहा है, किसको अर्पण करे। मेरा भगवान ही तो भीतर बैठकर सब कुछ कर रहा है।
तया वीण नेत्रपाति तया वीण नेत्रपाति हालवो न कोरे हरि भजना बीन कोरे हालवो न कोरे हरि दूरीचा सापा भीमुनी भवा दूरीचा सापा जिसको मैं अपना मानता हूं ये शरीर मेरा है, ये कुछ नहीं, ये भ्रम है, तुम हो ही नहीं। यदि है तो चेतना है, तुम हो ही नहीं। चेतना विदा होगी तो दुनिया तुम्हें 10 मिनट के लिए घर में नहीं रखेंगे, फेंक देंगे, तुम हो ही नहीं। भीमुनि धरि 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 सा 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 धोनी चा सा अब धरि 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 धम धम गम कर सा गग मम सा गग मोर धरि 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 सा धरि रे सा रे सा धरि 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 धम गा गम धरि सा सा धोनी चा ला पूरी चा सा पा दूरीचा सापा भीमुनी भवा दूरीचा सापा भीमुनी भवा भेटी नाही जीवा शिव भेटी नाही अंतरीचा ज्ञान दिवा अंतरीचा ज्ञान दिवा मानवून कोरे हरि भजना बीन काळ घालवू नको हरि बीन काळ घालवू नको घालवू नको है ना। उसके बिना कुछ नहीं। देखो भगवान ने बनाया, प्रभु ने जगत बनाया, प्रभु ने, हमारे गुरु महाराज जी का पद है, प्रभु ने जगत बनाया, सब में प्रभु समाया, इसलिए सब रूप है उसी के, यह ध्यान जो लगाया। कितने सूत्र है? प्रभु ने जगत बनाया, सत्य है। तुमने बनाया, तुम्हारे बाप ने बनाया, किसने बनाया? ये जो चल रहा है नेचुरली, ये सब जिसने बनाया उसका नाम भगवान कहते, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। मुझे राजेश्वरानंद जी कहते, इस दुनिया के गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, इस दुनिया के गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम मिट्टी काली पीली हरी, आसमान का रंग नीला, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब है उसकी लीला। सूर्य सुनहरा सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर कर्णधार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पे
संसारिक गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल। तो आइए, जो प्रभु ने जगत बनाया, हमारे गुरु महाराज जी का क्या कहते, प्रभु ने जगत बनाया, ठीक है, सत्य हो तो हाँ कहना, नहीं हो तो ऐसा कहना, सत्य है तो ऐसा ऐसा कहना, और यदि सत्य नहीं है तो ऐसा ऐसा कहना। ऐसा हमारे मामा जी कहते। प्रभु ने जगत बनाया, तुमने क्या किया, जगत बनाया प्रभु ने, ठीक है। अब सब में प्रभु समाया, बराबर। अरे जगत तो बनाया, लेकिन यदि हल रहा, बोल रहा, चल रहा, तो जरूरी इसमें कुछ है, और जो है उसी का नाम चेतना है। तो सब में प्रभु समाया, चेतना कोई नहीं भरता, चेतना तो ठाकुर जी उसमें है, इसलिए सब रूप है उसी के। किसी व्यक्ति के स्ट्रक्चर को मत देखना, उसके भीतर की चेतना को प्रणाम करना। हो गया, भक्ति योग भी हो गया। इसी को सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगप्पा। फिर आप कहो प्रणाम करने लायक नहीं है ना, हम प्रणाम करते तो वो खुशामद समझता, भीतर से प्रणाम कर लेना। खुशामद यदि समझता है तो उसको अकल्याण न हो उसका बेचारे का, क्योंकि उसका अहंकार बढ़ जाएगा। लेकिन उसके भीतर परमात्मा की चेतना है, इस बात को समझकर। ये जितना भी अहंकार वहंकार है ना, ये सब प्रकृति के भाव है, न कि चेतना के। क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार परा अपरा, ये दोनों प्रकृति भावना देश, ये सब मिलाकर जो बनता है इसका नाम संसार है। लेकिन चेतना नाम परम शुद्ध है, ठीक है ना। तो भीतर से प्रणाम कर लेना, नहीं बाहर से कर सकते। लेकिन किसी के भी प्रति हमारे मन में कुभाव न पैदा होना ही वैष्णव है। विश्व व्यापनोति विष्णु तस्य अनुचरः दासः वैष्णव। सब में मेरा परमात्मा बस बैठा हुआ है और मैं सबकी सेवा करूंगा। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। तो महामोह किसका नाम है, मोह किसका नाम है, ये मेरा है, ये मेरा भाई है, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरा मकान है ना, ये मेरा मकान। लेकिन मकान बेच दिया, आप कहोगे क्या मेरा मकान है। मकान बेच दिया, मकान को आग लग गई, तो आप क्या कहेंगे, अच्छा हो गया पहले पैसे ले लिया। अब आग लगे कोई लेन देन नहीं, पैसे तो वसूल हो गए, चाहे जो होना है ना। जिसको मकान मेरा कहते, भाई मेरा कहते, थोड़ा झगड़ा वैमनस्य हो गया तो आप मेरा तेरा कहते क्या, जब आजन्म नहीं बोलते हो एक दूसरे से, तो इसका नाम मोह है, छूट गया ना। लेकिन महामोह उसका नाम है जो छूटता ही। और महामोह क्या है, कहो, अभी कहा हमने, क्या कहा महामोह, मैं शरीर हूं की भ्रांति न छूटना। बताओ, किसको लग रहा कि मैं चेतन हूं, किसको लगता है मैं आत्मस्वरूप हूं। हाँ, हमारे भीतर आत्मा, इस बात को सब मानते हैं। तो प्यारे, आत्मा के रहने की ये पेटी है, ये बॉडी जो है हमारे चेतना की, हमारे परमात्मा के रहने का मंदिर है। देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देवाचे मंदिर। आत आत्मा परमेश्वर, यात आत्मा परमेश्वर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे। अहो देवालयं विद्धि आत्मा त्वं परमेश्वर। देह देवालयं विद्धि, ये शरीर देवालय है, इसलिए इसकी पूजा होती है। घुम्मट है, या हमारा शरीर उसका घुम्मच है, इसके ऊपर हम चोटी बांधते हैं, कलश है, बराबर। और ये उसकी दीवार है। ये शरीर देखो, अब इसकी आकृति बराबर मंदिर जैसी है,
और ये मंदिर में हृदय में वृद्देशो अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है। तो इस बात को समझ लेना महामोह से दूर होना है। अब ये चुटकी में दूर हो सकता है, देखो चुटकी में, क्योंकि यहां कहा है महामोहतम, उपाधि किसकी दी? महामोह को, अंधकार की। अब किसी रूम में 6 महीने से अंधकार भरा पड़ा हुआ है, कितना घना है अंधकार, कितना पुराना है? 6 महीने से, 6 साल से है, 6 जन्म से है। अब इतना बड़े पुराना अंधेरा यदि दूर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बड़े से बोलो। क्या दिया? किसको दिया? दिया? क्या बात, या लकड़ी लेके ठोकना पड़ेगा? क्या करने से वह अंधेरा जाएगा? अंधेरा तो बस नाम का दीप जला ले, अंधेरा पल भर में मिट जाए, चुटकी में। कितने घंटे का काम रहा? जैसे ही दीप आया अंधेरा गया। कितना घंटा लगा? 6 महीने का पुराना अंधेरा एक चुटकी में चला गया। ऐसे महामोह, मैं शरीर हूं, ये पता नहीं कई जन्मों की भ्रांति हमारी है, लेकिन कब चली जाएगी? जासु वचन रवि कर निकर, यदि गुरु के वचनों का आश्रय हमने किया हो तो मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरु के जो वचन है वो मेरे लिए मंत्र है, दूसरा कोई मंत्र नहीं। गुरु के वचन, गुरु वचनी फुटली पाठ, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुख सिद्धि मिलहि न। और गुरु बोलता जा रहा और तुम सुनते जा रहे हो, तो ये जन्म नहीं 100 जन्म भी सुनते रहो। सपने हो सुख सिद्धि मिलहि न तेहि। तो गुरु के वचन प्रवचन नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए। इस भावना से कोई श्रवण करे तो बाबा कहते, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमल की वंदना, जो करुणा के सिंधु है और नर रूप में प्रत्यक्ष भगवान ही आए हैं, शिष्य की भावना होती। लेकिन फिर से कहूंगा, सिर्फ स्ट्रक्चर को मत पकड़ना, वरना सोच लोगे कि हमने गुरु की सेवा कर दी। गुरु की सेवा वही है, सच्ची गुरु की प्रसन्नता यही है कि गुरु साधन पथ बताए और तुम उसका अनुक्रमण करो। इससे जो गुरु प्रसन्न होता है वही सच्चा गुरु है। गुरु की प्रसन्नता है उसकी आज्ञा का पालन। और जो गुरु आपके दक्षिणा से प्रसन्न होता होगा, जो गुरु आपकी अन्य सेवा से प्रसन्न होता होगा, तो ऐसे गुरु, ये गुरु के लक्षण नहीं है। गुरु तो ये चाहता है कि जैसा मैं हो चुका हूं, मैं तदाकार हो गया, मेरा चेला मेरे रहते, मैं तो जला लेकिन ये दूसरा बुझा हुआ दीपक भी, और दीपक से दीपक जला तो किसका क्या बिगड़ा? तेल बाती तो तुम्हारी है, सिर्फ दिए का, दिए से बूझे दिए का, चलते दिए से संयोग बन गया, बाकी और क्या हुआ? अच्छा, इसका कोई तेल गया? हुआ तो कुछ नहीं, सारा मटेरियल आपके पास नहीं था, दिए से दिया जला, तो गुरु भी उसका श्रेय नहीं लेता कि मैंने कुछ पढ़ाया। अरे क्या हुआ भाई, मुझसे मिला जल गया, उसका जीवन प्रकाश में हो गया, है ना। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, और क्या हुआ? थोड़ा स्मृति को प्राप्त हो गया। तो ऐसा जो नर रूप में हरि है और जो महामोह रूपी तम को भी, जिसके वचन सूर्य की किरण के समान है, दिए के समान नहीं, दिया तो बुझ जाता है, किंतु सूर्य का किरण ऐसा है कि वह हमारे मकान में भी प्रवेश कर जाता है। तुम जहां हो वहां हमारी खोज कर लेता है। थोड़ी जगह भर छोड़ दो तो सूर्य का किरण हमारे भीतर तक आना शुरू हो जाता है। जासु बचन रवि कर निकर, ऐसे गुरु की वंदना की
और गुरु महाराज जी के विषय में तुलसीदास जी कमल की उपमा देते, आयुर्वेदिक चूर्ण की उपमा देते, उसके पश्चात विभूति, विभूति होती ना भभूति, उसकी उपमा दी, और उसके पश्चात ज्योति की उपमा दी। ये सारी उपमा को हम कल देखने का प्रयास करेंगे। श्री जानकी नाथ भगवान की, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आनंद कंद श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री नर्मदा मैया की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जी जी जी, समझ में आया?